नमस्कार, जय हिंद। तैयारी अच्छी चल रही होगी, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आप मिस भी कर रहे होंगे, कुछ अलग तरीके से भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में आज ऐसा कुछ बताने वाला हूं, अगर आप उसको कंटिन्यू रखते हैं, अगर वो सारी चीजें करते हैं, तो निश्चित ही आप अपने टारगेट को हिट कर पाओगे और अपना रिजल्ट उस पीडीएफ में देख पाओगे। तो आ जाइए, क्या करना है। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया है कि क्या है, उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं। दो तीन चीजें ध्यान रखिएगा, जो मैंने अनुभव किया है वही मैं शेयर कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करना है, पास करना है, तो बस दो तीन चीज पॉइंट नोट करें, उसको अवश्य करें। पहला पॉइंट क्या है भैया? तो पहला पॉइंट है ये, और दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, पहला पॉइंट, मॉक टेस्ट जितना ज्यादा से ज्यादा लगाओ। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट है ना, टेस्ट सीरीज जितना ज्यादा से ज्यादा लगाएंगे, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ये अगर आप करते हो, अगर आप ये करते हो, जितना मैक्सिमम लगाओ भाई। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि हफ्ते में एक दिन लगाओ, कोई कहेगा हफ्ते में 2 दिन लगाओ, कोई कहेगा 10 दिन पर एक लगाओ, कोई कहेगा महीने में 2 लगाओ। भाई, इनको कुछ नहीं पता है। देखो, आप जानते हो, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना आप उसमें शार्प होते जाओगे। किसी भी चीज में, पढ़ाई में ही नहीं, आप अगर कोई अन्य काम करते हैं, तो जितना ज्यादा आप रिवीजन करते हैं, उतने आप शार्प होते जाएंगे। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है भाई, यकीन मानिए आप, जो पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन वो मॉक टेस्ट इतना लगाए, प्रैक्टिस सेट इतना लगाए, टेस्ट से इतना लगाए कि वो रिजल्ट निकाले और सिलेक्शन लिए। तो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे, संभावना उतना होगा आपका रिजल्ट होने का। तो ये आपको करना है। एक और मैं बता देता हूं, पॉइंट नंबर 2, कि बिहार दरोगा पीटी पास करने के लिए करंट अफेयर समझ लो कि रीड है, रीड। क्योंकि 20 लगभग प्रश्न, 18-20 आपको यहां से दिखाई देगा। तो करंट अफेयर भी आपको एकदम चाप के करना है, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम करो। ये दोनों चीज हो गया। एक पॉइंट अगर और ध्यान रखेंगे, मैं पहले भी वो उसको बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर कर लेते हो, तो आपको ये आइडिया लगता है कि कैसे, किस टाइप का, कहां से प्रश्न, और उसी के हिसाब से फिर जो भी किताबें हैं आप उसमें एकदम खंगाल डालो। तो ये 3 काम तो कम से कम करना ही है। अब उसके बाद साइंस पर फोकस करिएगा थोड़ा, क्योंकि साइंस का भी रोल करंट अफेयर से कम नहीं होता है। तो साइंस भी आपको जीवित रखेगा। लेकिन बाकी अगर बहुत ज्यादा एकदम लग रहा है आपको कि क्या करे, कुछ नहीं, टेंशन एकदम मत लीजिएगा। टेस्ट सीरीज जितना लगाइएगा। ये आपको ऐसा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो और मॉक टेस्ट अगर लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो एक ही क्वेश्चन करते आपके पास 10,000 15,000 प्रश्न हो जाएंगे, और उसमें से 100 प्रश्न आपका इजीली आ जाएगा। अब इन तीनों के लिए कुछ मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए, मैंने आपसे पहले ही वादा किया है कि मैं आपको 10,000 प्रश्न कराऊंगा, जिसमें मैं आपको लगभग 6,000 प्रश्न दे चुका हूं। अब आप जो आज जुड़े होंगे वो कहेंगे कि अरे, 6,000 प्रश्न मिल चुका है। तो हाँ, अब ये प्रश्न कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अगर आप उसको प्रिंट करवा के घर पे अगर मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो कहाँ मिलेगा, सब कुछ सब मैं बता दे रहा हूं। तो 10,000 में देखिए, 62 नहीं 63 तो मैं टेस्ट सीरीज दे चुका हूं ऑल सब्जेक्ट का, है ना। हर टेस्ट में 50 प्रश्न है, तो यहाँ लगभग 31-3200 प्रश्न यहाँ आपको मिल जाएगा। 31 साढ़े 3100 यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद करंट अफेयर का मैंने लगभग 25 प्रश्न करंट अफेयर का दे दिया है। तो 1000 प्रश्न, लगभग 1000 प्रश्न से लेकर के 800 प्रश्न तक आपका करंट अफेयर का मैं दे चुका हूं। 3,000 और एक 4,000 ये हो गया। इसके अलावा
देखिए मैं ज्योग्राफी का भी 40 वीडियो दिया हूं, तो यहां भी लगभग 1500 प्रश्न आपको दे चुका हूं। बाकी और भी उपलब्ध करा ही रहा हूं दिन पर दिन, तो मैं कह रहा हूं कि लगभग 6000 प्रश्न आपको मैं करा चुका हूं। अगर आप उनको भी अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो 50 प्रश्न तो आप इतने में, जितना कंटेंट मैं दे दिया हूं, 50 क्वेश्चन आप इतने में कर लोगे। और अभी जो समय बचा है, जो अभी हम जिस रफ्तार से चल रहे हैं, इतने में आपका ये मान के चलिए कि आप जो टारगेट बनाए हैं उसको आसानी से ब्रेक करोगे, आसानी से भेदोगे, ठीक ना। अब रही बात पीवाईक्यू की, तो पीवाईक्यू का भी मैं आपको 1-2 दिन में क्या देने वाला हूं, सब्जेक्ट वाइज 2008 से लेकर के अब तक सब्जेक्ट वाइज आपको पीवाईक्यू फुल डिटेल एनालिसिस कराने वाला हूं, पीडीएफ भी उसका दे दूंगा, है ना। तो ये भी आपका हो जाएगा एकदम, मतलब कंप्लीट आपका यहां पर सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ निःशुल्क। हाँ, रही बात की ये जो क्वेश्चंस दिया हूं, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ, तो देखिए पीडीएफ के लिए आपका एक टेलीग्राम पर ग्रुप बना दिया गया है, लेकिन उस ग्रुप में जोड़ने के लिए आपको एक मामूली फी जमा करना होता है। जो पीडीएफ का लागत है, जो बनाते हैं, जो मेकर्स हैं, है ना, जो टाइप करते हैं, उनके लिए ये छोटा सा शुल्क लिया जाता है। कितना शुल्क है, क्या है, कैसे जमा करना है, अगर आप इच्छुक हैं तो जबरदस्ती नहीं है। अगर आप ऐसे भी, कोई जरूरी नहीं कि पीडीएफ ही लो, ऐसे भी अगर आप ध्यान दोगे, नोट करोगे, तो पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर नोट करने से बचना है तो एक छोटा सा अमाउंट आपको खर्च करना होगा, जो कि हमारे जो पीडीएफ का मतलब बनाते हैं उनका भी चल पाए ना। तो कैसे होना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है 2, एक टेलीग्राम पर है, टेलीग्राम पर भी जानकारी दे चुका हूं कि कैसे आपको पीडीएफ मिलेगा, और एक शॉर्ट वीडियो का लिंक है, शॉर्ट वीडियो पर क्लिक करिएगा तो शॉर्ट वीडियो में आपको बताया जा चुका है कि कैसे पीडीएफ आपको मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं, अगर दिमाग में बना लिए हैं कि रिजल्ट लाना है, तो ये मॉक टेस्ट तो जितना लगाओ वही आपको लाइव रखेगा, जीवित रखेगा। मॉक टेस्ट अगर नहीं लगाओगे, कम कर दोगे, पढ़ोगे बहुत, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तब भी दिक्कत है। कम पढ़ लो सही है, मॉक टेस्ट ज्यादा लगाओ। मैं फिर कह रहा हूं, पढ़ो कम चल जाएगा, लेकिन टेस्ट ज्यादा ज्यादा लगाओ, वही आपकी नैया पार कराएगा। तो चलिए बस इतना ही, जुड़ जाइए, फिर मिलेंगे, नमस्कार।